बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। अब इस कड़ी में पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाई है। देखिए, एक मामले में सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी जो है बिहार में बिल्कुल फेल्योर है। इससे पुलिस प्रशासन और जो पुलिस के अधिकारी हैं वह मालामाल हो रहे हैं। अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि पटना हाई कोर्ट भी क्या मान रहा है कि बिहार में जो शराबबंदी है वह सिर्फ कागजों में है। साथ ही साथ कड़ी फटकार जो है बिहार पुलिस को पटना हाई कोर्ट लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये बन रहा है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा फटकार के बाद अब बिहार में क्या शराबबंदी को लेकर कड़े नियम कानून लगाए जाएंगे। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, पटना हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, कड़ी फटकार लगाई है बिहार पुलिस को कि बिहार में तो शराबबंदी है ही नहीं, अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। क्या आपके अनुसार भी देखिए, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शुरू से कह रहा है कि बिहार में शराब को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाला मुख्यमंत्री जिसका नाम है नीतीश कुमार, क्योंकि 2007 में राज्य सरकार की उत्पाद नीति लाया था और उसके तहत इसने शराब को बढ़ावा दिया। उसने कहा कि जो ज़्यादा शराब बेचेगा उसको टैक्स में माफ़ किया जाएगा। यही कारण है कि बिहार के गांव-गांव में शराब की दुकान खुल गई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, विद्यालय सब के नज़दीक शराब का दुकान खुल गया। 2007 में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले हमने अनिश्चितकालीन अनशन पर भी इनकम टैक्स गोलंबर पर हम बैठे थे 10 दिन के लिए। विभिन्न पार्टियों के विधायक, जनप्रतिनिधि के आग्रह पर हमने अनशन तोड़ी थी। लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये लगा कि इससे हमारी बदनामी हो रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर सैकड़ों अपना अभियान था, मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च। तो इसने सिर्फ मन में ये रखा कि हमको शराबबंदी करनी है लेकिन धरातल पर नहीं उतारना है। और कहीं ना कहीं जो अभी हाईकोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी आई है ये सिर्फ बिहार पुलिस के लिए आया है, लेकिन सच्चाई है कि बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार सरकार के मंत्री, एक्साइज के अधिकारी, शराब माफिया, लगभग हर पार्टी से जुड़े हुए शराब माफिया मालोमाल है। क्योंकि ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या हाईकोर्ट आज कह रहा है, ये नहीं है। हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि शराबबंदी से जहां पुलिस मालोमाल हो रहा है, एक्साइज वाले मालोमाल हो रहा है, वहीं इसकी सजा गरीब को मिल रहा है। ये भी हाईकोर्ट का है, क्योंकि गरीब जो है सो जहरीली शराब पी रहा है या गरीब को ही केस में फंसा के अंदर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी पैसे उगाही का काम रह गया है, गरीबों को परेशान करने का रह गया है। और ये हाईकोर्ट का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी कहा गया कि जहां शराबबंदी नहीं है, महाराष्ट्र, वहां से ज़्यादा शराब बिहार के लोग पी रहे हैं। आज अभी बिहार के लोग पी रहे हैं, और बिहार के लोग जितने शराब पी रहे हैं उससे लगभग प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। और ये 25,000 करोड़ किसका है? तो बिहार की गरीब जनता का। ये भोग कौन रहा है, इसका मालोमाल कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री, मंत्री, सिपाही से लेकर डीजीपी तक, एक्साइज के अधिकारी, शराब माफिया, सब विभिन्न पार्टी से जो जुड़े हुए हैं वो मालोमाल है। आपके अनुसार क्या करना चाहिए? क्या शराब को शुरू कर देना चाहिए या फिर इसके लिए कड़े नियम लगाने चाहिए? क्या करना चाहिए आखिर? क्योंकि जहाँ भी बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर शराब जो है चल रही है, और बॉर्डर इलाके से ही जो है शराब बिहार में आती है। तो क्या आखिर करना क्या चाहिए? क्या 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है उससे पहले बिहार सरकार को क्या शराब खोल देना चाहिए? देखिए, जिस राज्य के चारों तरफ शराब पी रहा हो, माने स्टेट हो या देश भी नेपाल बगल में है, जहाँ कहा जाता है सूर्य अस्त नेपाल मस्त, तो जहाँ चारों तरफ शराब है, और नीतीश की जो इस घोषणा में, इस कानून को बनाने में कहीं से हट से वो था भी नहीं। उसका था कि इसी बहाने लोग को लगे देश में, दुनिया में कि भाई नीतीश कुमार शराब विरोधी हैं, जबकि सच्चाई है कि इन्होंने ही शराब बढ़ाया। यदि शराब विरोधी होते तो पहले दिन ही शराब को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन वही कहावत है कि 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। तो नीतीश कुमार एक नई गीत गा रहे हैं, नया कहानी सुना रहे हैं, जबकि कड़वी सच्चाई है कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ लूट हो रहा है। अभी देखे होंगे दीपावली के नाम पर पटाखा, बैन के नाम पर करोड़ करोड़ का लूट हुआ, हजारों दुकान खुले हुए थे। तो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है 100% सही है, और हाईकोर्ट को चाहिए कि इस मुद्दे पर सरकार पर भी कोई कड़ा आदेश दे। वैसे दुर्भाग्य है अपने यहाँ कि ये जो लोग सांसद होते हैं लोकसभा में या विधानसभा में, जो विधायक होते हैं, वही कानून बनाते हैं, और उसी कानून के तहत हाईकोर्ट को या कोई भी कोर्ट को चलना पड़ता है। लेकिन इस टिप्पणी से नीतीश कुमार को भी सीखना पड़ेगा, और सभी राजनीतिक दल को, कि कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं और बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, और इस अन्याय का सजा अगले चुनाव में मिल सकता है। एक और प्रश्न होगा, जिन महिलाओं के लिए शराबबंदी की गई वह महिला भी जो है शराब तस्करी में शामिल हो रही हैं। कई घटनाएं ऐसी बिहार में आ रही हैं जहां महिला अपने पर्स में शराब लेकर ढो रही हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? क्या शराब जो है एक व्यापार बन चुका है महिलाओं के लिए भी, जहां एक बोतल के बाद 200-300 रुपया कमीशन मिल जा रहा है? देखिए, महिलाएं तो हैं ही, जो बच्चे जो
मैंने 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास का जो किताब लेकर बैग में चलना चाहिए, उसमें आज शराब है। क्योंकि उनको लगा है कि 1-2 बोतल कर लो तो 2-4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर का काम चल सकता है। तो ये शराब ही नहीं, लोग कहते हैं कि सूखा माने नशा, माने अपने आप अफीम, चरस, क्या क्या नशा आ गया है जो बच्चे उसमें लगे हुए हैं। तो शराबबंदी का अपने बिहार को फायदे के जब पर 1000 गुना नुकसान है। आर्थिक ही नहीं, शारीरिक रूप से नुकसान है, मानसिक रूप से नुकसान है। पुलिस को जो अपराध पर ध्यान देना चाहिए तो पुलिस शराब के नाम पर उगाही में लगा हुआ है। तो पूरी तरह से शराबबंदी यहाँ फेल है और हाईकोर्ट की टिप्पणी 100% सही है। चलिए, तो बिहार सरकार का खजाना तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ शारीरिक मानसिक तौर पे भी जो है शराबबंदी असफल है। कहीं ना कहीं इस पर चर्चा अब पटना हाईकोर्ट भी कर रहा है। पटना हाईकोर्ट का भी ध्यान जो है इस ओर है कि शराबबंदी बिहार में क्या बिल्कुल फेल है। तमाम तरह की जो है चर्चाएं हो रही हैं, कड़ी फटकार पटना हाईकोर्ट ने लगाई है। तो आपको क्या लगता है कि आपके आसपास भी क्या शराब बिकता है और शराब क्या खुलेआम बिहार में शुरू है, चालू है? आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।